हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितिशा चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है कि नवरात्रि एक हिंदुओं का एक प्रमुख फेस्टिवल है, एक बहुत प्रमुख पर्व है। इसका नवरात्रि का संस्कृत मीनिंग होता है 9 रातें। इन दिन 9 रातें और 10 दिन के लिए हम शक्ति, एनर्जी, पावर को 9 फॉर्म्स में पूजा करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास एक पावर है या जो देवी है जो सबसे प्रमुख है, जो कि होल सोल पावर है, उसको हम पूजा करते हैं। तो नवरात्रि वैसे तो साल में 4 बार आती है, पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विनी। लेकिन हम मुख्य रूप से चैत्र और अश्विनी के नवरात्रे मनाते हैं। तो बच्चों, 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें 9 दिन हम पूजा करते हैं। 9 दिन में फर्स्ट डे शैलपुत्री, सेकंड ब्रह्मचारिणी, थर्ड चंद्रघंटा, 14 कुष्मांडा, फिफ्थ स्कंद माता, 6 कात्यायनी देवी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सारी देवियों को बहुत अच्छे से। अब लेकिन हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा मीन्स विद्युत, बिजली को डिनोट करता है, बिजली को इंडिकेट करता है। जब हमारी या तो बसंत की शुरुआत हो रही होती है या शरद ऋतु की, जबकि पूरा जलवायु, सब कुछ जो टेम्परेचर है, सन है, उसका डायरेक्शन जब चेंज होता है, इन 2 समय माँ दुर्गा के पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। जो हम इस फेस्टिवल को है मून और सन के, मेनली मून के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब अमावस्या होती है, मून छुप जाता है, उसके नेक्स्ट डे से हमारे नवरात्रि शुरू होते हैं। नवरात्रि पूर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति का पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। ये पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आता है। ऋषियों के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान ही भक्ति प्रथा में मुख्य रूप से गायत्री साधना की जाती है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भी बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। भारत के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर भी जम्मू कटरा के पास जैसे वैष्णो देवी है, तो कहीं पर चामुंडा के रूप में पूजी जाती हैं, जैसे बिलासपुर हिमाचल में नैना देवी के नाम से जानी जाती हैं। वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से जानी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार लोगों को मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करके माता प्रसन्न होती हैं, और व्रत करने से हिंदू धर्म के प्रावधान धर्मों में, ग्रंथों में नहीं है। अब नवरात्रि के पहले जो 3 दिन होते हैं वो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किए हैं। ये पूजा ऊर्जा और शक्ति की गई है। प्रत्येक दिन दुर्गा को एक अलग रूप में समर्पित है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा। फिर चौथे से छठवें दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्तियों की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो एक शून्य अनुभव महसूस होता है। ये शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी, आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर ये अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। 7वें और 8वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होती है। प्रार्थनाएं आत्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य से की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ भी किया जाता है। ये एक बलिदान है जो दुर्गा देवी के सम्मान और उनके विदाई पर किया जाता है। 9वें दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। ये महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद दिया जाता है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के रूप का प्रतीक माना जाता है। अब नवरात्रों के पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है, वो मैं बताती हूँ। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा गया था, और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना में चंडी पाठ आरंभ कर दिया। ये बात इंद्र को पवन देव के माध्यम से पता चल गई, जो कि उन्होंने राम जी को बताई। परामर्श दिया गया कि
चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता हुआ नजर आ रहा था। वह इस बात का था कि देवी कहीं रुष्ट ना हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहेज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचनम कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प हेतु एक नेत्र अर्पित कर दूं। और प्रभु राम जैसे ही तुड़ीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी प्रकट हुई और हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूं, और विजयश्री का आशीर्वाद दे दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालिक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो इस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं तो उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भृति हरिणी में हा के स्थान पे का कर दिया, यही मेरी इच्छा है। भृति हरिणी मीन्स प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, करिणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रूठ जाए, और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने महाराज से श्लोक में हा की जगह का करवा के रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, हम नवरात्रे तो मनाते ही हैं, लेकिन आपको पता है इसके पीछे कुछ साइंटिफिक या वैज्ञानिक आधार भी होते हैं, क्योंकि नवरात्रे शब्द होते हैं नव अहोरात्रो, जो कि विशेष 9 रातें होती हैं। इस दिन शक्ति के नए रूप में उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत में प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है, तभी तो दिवाली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि सारे उत्सव रात को ही मनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि हम नवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों को प्रारंभ किया है। विक्रम संवत के पहले दिन, जो कि हमारा अब विक्रम संवत 2072 स्टार्ट हुआ है, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 9 दिन अथवा नवमी तक। इसी प्रकार ठीक 6 महीने पश्चात अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के एक दिन पूर्व तक नवरात्रे मनाए जाते हैं। इन दिन सिद्धि और साधना की जाती है। लोग अपनी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा संचय करने के लिए अनेक तरह के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन या योग साधना करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात आसन जैसे पद्मासन और सिद्धासन पर बैठे रहते हैं। नवरात्रि के शक्ति में 51 पीठों पर भक्तों के समुदाय की बहुत भीड़ होती है। हालांकि आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं बल्कि पुरोहितों को दिन में ही बुलाकर कराते हैं। यहाँ तक कि सामान्य भक्ति ने अपितु पंडित, साधु महात्मा भी नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते हैं, और ना ही कोई आलस। आजकल बहुत कम उपासक ही आलस्य को त्याग कर पाते हैं, जबकि मनीषियों ने रात के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ साइंटिफिक वे में समझाने की और समझने की कोशिश की गई है। इस बात का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है रेडियो। आपने खुद ही फील किया होगा कि कम शक्ति में रेडियो स्टेशन को दिन में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जबकि आप जब जैसे सनसेट हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, तो उस टाइम जो रेडियो स्टेशन की किरणें हैं, जो रेडियो स्टेशन से वेव्स आ रही हैं, आप उसे बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। यही है कि सूरज की किरणें रेडियो की तरंगों को जिस प्रकार रोकती है, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों से भी दिन के समय रुकावट पड़ती है, और रात के टाइम वातावरण कीटाणु रहित भी हो जाता है। ये एक तर्क संगत रहस्य है। और वैज्ञानिक आधार इसका ये भी है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां हैं, जिसमें मार्च व सितंबर के माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्रे पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती है, अतः इस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, तन मन को निर्मल और पूर्णता स्वस्थ रखने के लिए ही प्रक्रिया का नाम नवरात्रि है। So friends, thank you. Please do like and watch my channel, and please press the bell icon button below. Bye. Love you.